मुश्तरका खुशहाली और दुनिया में अमन के लिए चीन से मिलकर काम करते रहेंगे। सदर ममलिकत आसिफ अली ज़रदारी का चीन के 75वें यौम तासीस पर पैगाम। चीनी क़यादत को मुबारकबाद भी दी। चीन को पाकिस्तान की अवलीन तरजीह करार दे दिया। कहा, पाक चीन इक़्तिसादी राहदारी को आला मयार पर तरक्की देंगे। CPEC पाकिस्तानी अवाम के लिए सूदमंद, खित्ते में रवाबित और खुशहाली बढ़ाने की जमानत करार। वज़ीर आज़म भी इलाकाई और आलमी अमन के लिए चीन के किरदार के मोतरफ। शहबाज शरीफ ने याद दिलाया कि IMF से मुज़ाकरात में चीन का पाकिस्तान को मुसलसल ताउन हासिल रहा। भारतीय कमांडर पाक फौज की पेशावराना सलाहियतों के मौतरफ। यूनाइटेड पीस मिशन के फोर्स कमांडर भारतीय लेफ्टिनेंट जनरल S. मोहन का आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को खत। सलाहियतों का एतराफ, अज़म की तारीफ। कहा कि जनूबी सूडान में पाकिस्तानी अमन दस्ते सिविल आबादी के बेहतरीन मुहाफिज हैं। ब्लू हेलमेट में पाकिस्तानी दस्ते सैलाब मुतासरीन के लिए भी राहत का बाइस बने। चैलेंजिंग माहौल में मुश्किल तरीन इंजीनियरिंग टास्क भी मुकम्मल किया। खत में ब्रिगेडियर शफकत इकबाल के बतौर सेक्टर कमांडर और लेफ्टिनेंट कर्नल शहबाज असलम के बतौर कमांडिंग ऑफिसर किरदार की खुसूसी तारीफ। मखसूस नशिस्तों के फैसले पर अमल दरामद नहीं हो सकता। स्पीकर कौमी असम्बली ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को खत लिख दिया। कहा, इलेक्शन एक्ट नाफिजुल अमल हो चुका, अब मखसूस नशिस्तें तब्दील नहीं की जा सकती। इलेक्शन कमीशन कानून पर अमल दरामद करे। स्पीकर पंजाब असम्बली ने भी चिट्ठी लिख दी। कहा, पंजाब असम्बली की खुद मुख्तारी बरकरार रखते हुए मखसूस नशिस्तों का फैसला किया जाए। लीगी अरकान ने भी इलेक्शन कमीशन से रजू कर लिया। पार्लियामेंट ने इलेक्शन एक्ट में तरमीम कर दी। इलेक्शन कमीशन करार दे कि फहरिस्त न देने वाली जमात मखसूस सीटों के लिए अहल नहीं। दरखास्त में इस्तदा। वज़ीर इत्तलात की भी स्पीकर के इलेक्शन एक्ट से मुतालिक मौक़िफ़ की तायीद। कहा, किसी इदारे को यह हक नहीं कि वो आइन को रीराइट करे। सुन्नी इत्तेहाद में शामिल होने वाले PTI में कैसे शामिल हो सकते हैं। मखसूस नशिस्तों पर इलेक्शन कमीशन इजलास भी एक बार फिर बेनतीजा, कोई फैसला ना हो सका। इजलास आज फिर होगा। उगली जाए ना निगली जाए, मखसूस नशिस्तें गले की हड्डी बन गईं। सुप्रीम कोर्ट का हुक्म माने या इलेक्शन एक्ट पर अमल करें। इलेक्शन कमीशन फंस गया। शदीद तजब्जुब का शिकार। पार्लियामान की बालादस्ती तस्लीम करते हुए अमल दरामद करने की सूरत में तौहीनी अदालत का खतरा। इलेक्शन एक्ट के नफाज के बाद फैसले पर अमल दरामद किया तो कानून की खिलाफ वर्जी। इलेक्शन कमीशन ने स्पीकर कौमी और पंजाब असम्बली के खतूत का जायजा लेने का फैसला कर लिया। तहरीक इंसाफ के लिए मखसूस नशिस्तों के इंतजार की घड़ियां मजीद तवील हो गईं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने आईनी अदालत का कयाम नागुज़ीर करार दे दिया। वकला नुमाइंदों से खिताब में कहा, आईनी अदालत का मैंडेट आईनी मामलात की तशरीह होगा। इफ्तिखार चौधरी के दौर में बेनज़ीर भुट्टो ने आईनी अदालत की ज़रूरत पर जोर दिया था। ये पीपल्स पार्टी का दरीना मुतालबा रहा है। बिलावल भुट्टो का चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के तहत अदलिया में इस्लाहात के वादे पूरे करने का आज़म। कहा, अदालत से सियासत की उम्मीद रखेंगे तो जमहूरियत और आवाम का नुकसान होगा। जजेस ने सियासत करनी है तो अपनी सियासी पार्टी बनाएं, फिर राब्ता करें। जजेस का काम डैम बनाना, कराची को पुराना या नया करना नहीं। इतने केसेस पेंडिंग हैं। जजेस की तैनाती के निज़ाम को दुरुस्त करना जरूरी है। ऑपोजिशन को किसी भी किस्म की सुपर अदालत नाकाबिल कबूल। बिलावल भुट्टो को मुजवजा तरमीमी मुसवदे का पता है ना वजीर कानून को। उमर अयूब ने हुकूमत और इत्तेहादियों को कठपुतलियां करार दे दिया। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ कौमी असम्बली ने मुसवदा नाकाबिल कबूल करार दे दिया। कहा कि मौलाना भी उसे मुस्तरद कर चुके हैं। उमर अयूब ने पार्लियामान के खुसूसी कमेटी के किरदार पर भी तहफ़्फ़ुज़ात जाहिर कर दिए। कहा, हुकूमती और उनके इत्तेहादियों का किरदार कमेटी में मनफी रहा। बिल पास हो जाता तो मार्शल लॉ लग जाता। ये चाहते थे कि अपने हाथों और पाँव को काट कर किसी और के हवाले कर दें। ऐसी कोई तरमीम आई तो उसका पार्लियामेंट में मुकाबला किया जाएगा। उमर अयूब का दो टोक पैगाम। चीफ जस्टिस का इख्तियार बढ़ाने का फैसला। हुकूमत की सुप्रीम कोर्ट तरमीमी प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस लाने की तैयारी। वजारत कानून ने ऑर्डिनेंस का बीना मंजूरी के लिए भिजवा दिया। ज़राए का दावा, ऑर्डिनेंस में मुकदमात मुकर्रर करने के लिए चीफ जस्टिस के इख्तियारात में इजाफा तजवीज़। ऑर्डिनेंस के तहत चीफ जस्टिस, सुप्रीम कोर्ट का सीनियर जज और चीफ जस्टिस का मुकर्रर करदा जज केस मुकर्रर करेगा। इससे कबल चीफ जस्टिस और 2 सीनियर तरीन जजों का तयन रकन कमेटी केस मुकर्रर करती थी। तरमीमी ऑर्डिनेंस के मुताबिक हर केस को उसकी बारी पर सुना जाएगा।
वरना वजह बताई जाएगी। हर केस और अपील की रिकॉर्डिंग और ट्रांसक्रिप्ट भी तैयार किया जाएगा, जो आवाम के लिए दस्तयाब होगा। मुजवजा आईनी तरमीम के खिलाफ दरखास्त पर 8 एतराज़ात आए। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने एतराज़ लगाकर दरखास्त वापस कर दी। दरखास्त पर एतराज़ किया गया कि कौमी असम्बली और सेनेट के अराकीन का हक है कि किसी बिल को मंजूर करें। अराकीन पार्लियामेंट को फरीक नहीं बनाया जा सकता। कानून साजी मुकर्रना का हक है। मुकर्रना पर कानून साजी न करने की पाबंदी नहीं लगाई जा सकती। मुजवजा आईनी तरमीम के खिलाफ दरखास्त मफरूजाती है। बार काउंसिल एक्ट के तहत वकला फरीक नहीं बन सकते। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर केस के अबूरी हुक्मनामे का इतलाक सुप्रीम कोर्ट पर लाजिम नहीं। वकला को एतमाद में लिए बगैर आईनी पैकेज बेसूद होगा। ऑल पाकिस्तान वकला नुमाइंदा इजलास का एलामिया जारी। एलामिया में कहा गया है कि पार्लिमान कानून साजी और आईनी तरमीम करने का इख्तियार रखता है, मगर यह आइन के बुनियादी ढांचे से मुतसादिम न हो। मुजवजा आईनी तरमीम के मसवदे को मुश्तहिर किया जाए। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के 63A पर आईनी दरखास्त समात के लिए मुकर्रर करने का मुतालबा भी किया गया। इजलास में वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ वकला के सवालात के तफसीली जवाब दिए। जमहूरियत पर हमला होगा तो मुकाबला करेंगे। वकला कन्वेंशन से सीनियर वकला का खिताब। बैरिस्टर अली जफर ने कहा कि मुजवजा आईनी तरमीम के खिलाफ सड़कों पर आना पड़ा तो आएंगे। साबिक अटॉर्नी जनरल अनवर मंसूर बोले, ये सोच भी कैसे सकते हैं कि अदलिया पर इंतजामिया का बंदा बिठा देंगे। सलमान अकरम राजा बोले कि हुकूमत का लूट मार का इरादा है, उन्हें रोकना होगा। शुएब शाहीन का कहना था कि पाकिस्तान के निजाम इंसाफ डाका मारने की कोशिश की गई। आईनी तरमीम का वाहिद मकसद मनपसंद फैसले थे। साबिक जस्टिस करामत भंडारी ने वजीर कानून को ओहदा छोड़ने का मशवरा दे दिया। बोले कि अराकीन असम्बली भेड़ बकरियों की तरह बैठकर मुसवदे का इंतजार करते रहे। सीनियर वकील चौधरी इश्तियाक ने कहा कि मामलात को हर सूरत रोकना पड़ेगा। आइन में तरमीम का बिल इंतहाई खतरनाक है। साबिक सदर आरिफ अलवी की अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम से मुलाकात के बाद मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, फौज को गैर मुतनाज़ देखना चाहते हैं। जमात इस्लामी ने भी बिल मुस्तरद कर दिया। हाफिज नईम और रहमान ने कहा, किसी सूरत ये तरामीम तस्लीम नहीं की जा सकती। हुकूमती इरादा वाज़ेह है। जब एक चीफ जस्टिस की मुद्दत मुलाजमत खत्म हो रही है, इतनी जल्दी में बिल की मंजूरी को कबूल नहीं किया जा सकता। चकलाला गैरिजन में स्ट्रेटेजिक प्लान्स डिवीजन के साइंसदानों को सिविल अवार्ड्स देने की तकरीब। ISPR के मुताबिक 35 नामवर साइंसदानों को एजाजात से नवाजा गया। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ की जानिब से एजाजात लेफ्टिनेंट जनरल यूसुफ जमाल ने अता किए। तमाम साइंसदानों और इंजीनियर्स को ये मेडल्स उनकी शानदार खिदमात पर दिए गए। PB-14 में लीगी उम्मीदवार महमूद खान की कामयाबी बरकरार। सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा गिनती और रिटर्निंग अफसर की जानिबदारी के खिलाफ दरखास्त मुस्तरद कर दी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि डिब्बे खुलने के बाद वोटों के सामने फॉर्म 45 हो या 75 की हैसियत नहीं रहती। कोई सच्चा है या झूठा ये अल्लाह जानता है। हम हकाइक पर फैसला करते हैं। आपको कैसे पता चला कि रिजल्ट गलत तैयार किया गया? चीफ जस्टिस का इस्तफसार। वकील ने जवाब दिया, फॉर्म 45 के मुताबिक ये रिजल्ट नहीं था जो दिया गया। जस्टिस नईम अफगान ने कहा, प्रिजाइडिंग अफसरान ने असल रिकॉर्ड पेश किया। आप कॉपियों पर केस चला रहे हैं। जानिबदारी साबित करें। रिकॉर्ड से आपके इल्जामात साबित नहीं होते। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को तब्दील करने का इलेक्शन कमीशन का हुक्म कलअदम करार। इस्लामाबाद के 3 हलकों से मुताल्लिक हाई कोर्ट ने फैसला सुना दिया। मामला इलेक्शन कमीशन को वापस भेजते हुए दोबारा फैसले की हिदायत। तहरीरी फैसला बाद में जारी किया जाएगा। शुएब शाहीन, आमिर मुगल और अली बुखारी ने ट्रिब्यूनल तब्दीली के खिलाफ दरखास्तें दायर की थीं।
बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की दरखास्त जमानत पर अगले 5 रोज में फैसले का इम्कान। तोशाखाना 2 केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट का तहरीरी हुक्म जारी। अदालती हुक्म के मुताबिक नेशनल जुडिशल पॉलिसी के तहत सेशन कोर्ट के लिए 5 दिन में जमानत का फैसला करना लाजिम है। स्पेशल कोर्ट पर भी सेशन कोर्ट की टाइमलाइन अप्लाई होगी। मजिस्ट्रेट के लिए 3 दिन और हाई कोर्ट के लिए 7 दिन में जमानत का फैसला करना लाजमी करार दिया गया। तोशाखाना 2 केस FIA को ट्रांसफर होने के बाद बानी और बुशरा बीबी की जमानत की दरखास्तें स्पेशल जज सेंट्रल के पास जेर इल्तिवा हैं। पानी पीटीआई का पैगाम है, लाहौर का जलसा हर सूरत होगा, वर्कर्स तैयारी करें। पीटीआई क़यादत का पैगाम। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने आवाम से भी पीटीआई के झंडे थाम कर सड़कों पर निकलने की अपील कर दी। वजीर आला KP अली अमीन गंडापुर भी लाहौर का जलसा कामयाब बनाने के लिए मुतहरिक। पीटीआई हजारा रीजन के पार्लियामेंटेरियन से मुलाकात। कहा कि 21 सितंबर का जलसा बानी की कॉल पर हो रहा है। जलसे में भरपूर अवामी ताकत का मुजाहिरा किया जाएगा। बानी पीटीआई से असद कैसर की मुलाकात न हो सकी। पाकिस्तान को IMF से $7 अरब मिलने का इम्कान। पाकिस्तान की मजमूई ज़रूरियात $12 अरब से ज़ायद। कौमी असम्बली की खजाना कमेटी के इन कैमरा इजलास में वज़ीर खजाना की IMF पैकेज से मुतालिक ब्रीफिंग। अरकान को एतमाद में लिया गया। वज़ीर खजाना ने आगाह किया कि सब्सिडी के मामले में IMF को बता दिया गया है, मुश्किल नहीं होगी। लेबनान में पेचर दहशतगर्दी। 2 रोज में अमवात की तादाद 37 हो गई। 3,539 अफराद जख्मी। पेचर धमाकों में पहले 12 अफराद जाँ बहक, 2,332 जख्मी हुए थे। बुध को दोबारा धमाकों से 25 अफराद जाँ बहक हुए। 1,343 अफराद जख्मी हुए। शर्मनाक अमल पर इसराइल की ढिठाई बरकरार। इसराइली आर्मी चीफ कहते हैं कि अभी तो और बहुत सलाहियतें हैं जो इस्तेमाल नहीं की। हिजबुल्लाह बड़ी कीमत चुकाएगी। इसराइली वजीर दिफा ने भी खित्ते में नई जंग का बगल बजा दिया। इसराइली फौज लेबनान की सरहद पर तैनात। पाकिस्तान के लेबनान में साइबर हमलों की शदीद मजम्मत। तर्जुमान मुमताज ज़हरा बलोच ने इसराइली जारहियत तशवीशनाक करार दे दी। कहा कि इसराइल पूरे खित्ते के लिए खतरा बन चुका है। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने मकबूजा कश्मीर इलेक्शन भी मुस्तरद कर दिए। कहा कि दुनिया की नज़र में भारतीय ढोंग की कोई हैसियत नहीं। कश्मीरियों की अखलाकी, सिफारती और सियासी हिमायत जारी रखेंगे। दफ्तर खारजा ने कौमी तराने की तौहीन पर अफगान सिफारत खाने की वजाहती बयान भी मुस्तरद कर दिया। तराने की बेहुरमती आलमी कवानीन के खिलाफ वर्जी करार। तराने की तौहीन मकसद नहीं था, मौसीकी की वजह से खड़े नहीं हुए। कौंसल जनरल के इक़दाम पर अफगान नाज़िमुल उमूर की वजाहतें। अफगानिस्तान से पाकिस्तान में दहशतगर्दी भी नाकाबिले कबूल करार देती। कहा अफगान हुकूमत किसी को इजाज़त नहीं देगी कि पाकिस्तान में कार्रवाई करे। अमीरुल मोमिनीन का हुक्म है, खिलाफ वर्जी पर कार्रवाई होगी। पाकिस्तान में तैनात अफगान नाज़िमुल उमूर सरदार अहमद शकीब ने कहा कि ऐसे इक़दाम में मुलविस पहले ही मुतादिद अफराद गिरफ्तार हैं। अफगानिस्तान पाकिस्तान में बदअमनी का ख़्वाह नहीं, पाकिस्तान से तिजारत और ताल्लुकात में फ़रोग़ चाहते हैं। सदर आसिफ अली जरदारी से रूसी नायब वज़ीर आज़म के वफ्द की मुलाकात हुई। 2 तरफ़ा ताल्लुकात मजबूत बनाने की ज़रूरत पर जोर। इलाकाई रवाबित, तिजारती और इक़्तिसादी ताल्लुकात बढ़ाने के अज़म का यादा। सदर मुमलिकत ने कहा कि दोनों ममालिक के अवाम और कारोबारी इदारों के माबैन रवाबित बढ़ाना होंगे। पाकिस्तान में अहम मुलाकातों के बाद रूसी नायब वज़ीर आज़म वतन रवाना। अमरीकी सदर जो बाइडन ने इलाका इस्लामती के लिए पाक अमरीका ताल्लुकात को अहम करार दे दिया। अमरीका में पाकिस्तानी सफीर ज़बान सईद शेख की अमरीकी सदर से मुलाकात। सदर जो बाइडन को अपनी सिफारती इसनाद पेश की गई। अमरीकी सदर ने कहा आलमी और इलाकाई चैलेंजेस से निपटने के लिए अमरीका पाकिस्तान के साथ है। जो बाइडन ने दहशत गर्दी के खतरात से निपटने के लिए पाक अमरीका ताउन को भी सराहा।
इसराइल को 1 साल के अंदर फलस्तीनी इलाके खाली करने का कहा गया। करारदाद पाकिस्तान, सऊदी अरब, तुर्किया, कतर, मिस्र और जनूबी अफ्रीका समेत दीगर ममालिक ने पेश की थी। अमरीकी वजीर खारजा एंटनी ब्लिंकन ने भी जंग बंदी के लिए खतरा बनने वाली कार्रवाइयों की मुखालफत कर दी। कहा कि ऐसी कोई कार्रवाई नहीं देखना चाहते जिससे अमन की कोशिशें सबूताज हों। मैथ्यू मिलर ने खित्ते में कशीदगी का इल्जाम ईरान पर लगा दिया। कहा कि ईरान की हिमायत याफ्ता लबनानी तहरीक हिजबुल्लाह और दीगर के खिलाफ इसराइल के दिफा के लिए पुरज़म है।